आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी शाही डिश जो हर पार्टी, हर खास डिनर की पसंद होती है। होटल में इसे खाने के लिए चाहे हम कितना पैसा खर्च कर दें, लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कम खर्चे में घर के सारे लोग इसे खा सकते हैं और टेस्ट में रेस्टोरेंट से भी ज्यादा रिच होगा और बनाने में भी बिल्कुल आसान। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं क्रीमी, नटी और माउथ वाटरिंग काजू मसाला की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वनश्री और वनश्रीज किचन में आप सभी का फिर से स्वागत है। यहाँ पर जबरदस्त और झंझनीत रेसिपी बनाई जाती है। रेस्टोरेंट जाते हो तो काजू मसाला की कीमत देखकर सोच में पड़ जाते हो ना। आज वही डिश हम अपने घर के किचन में बनाएंगे, वो भी कम से कम खर्चे में, और टेस्ट ऐसा आता है कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। कई लोग काजू मसाला बनाते वक्त कौन से भी मसाले यूज करते हैं और बोलते हैं कि ये काजू मसाला है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि काजू मसाला की ग्रेवी इतनी रिच और क्रीमी कैसे बनती है और टेस्ट ऐसा कि आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाओगे और वही रेसिपी अपने किचन में बार बार बनाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की काजू मसाला रेसिपी। काजू मसाला बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं वो देखते हैं। जीरा पाउडर, दालचीनी, छोटी इलायची, तेज पत्ता, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, कसूरी मेथी, अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा, टमाटर, फ्रेश क्रीम, प्याज और काजू। मैंने इधर इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट भी दी है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले हम एक पतीला लेंगे और उसमें 1 लीटर जितना पानी ऐड करेंगे। फिर 3 मीडियम साइज के प्याज को मैंने इधर बड़े बड़े स्लाइस में कट करके लिया है, उसे भी पानी के अंदर डाल देंगे। फिर 100 ग्राम काजू लेकर इसे भी पानी के अंदर ऐड करें और इसे हाई फ्लेम पर 10-15 मिनट तक कुक करें। प्याज हल्का हल्का सॉफ्ट हो रहा है। अब प्याज थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिखे तो इसे एक बाउल में निकालें और काजू भी बॉईल होकर हल्के फूल गए हैं। अब सारा पानी ड्रेन आउट करके इसे मैंने बाउल में शिफ्ट किया है। इसे ठंडा होने के बाद इसका फाइन पेस्ट बना लें। आप देख सकते हो कि ये एकदम क्रीमी जैसा लग रहा है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो कि कितनी क्रीमी बनी है। और हाँ, ग्राइंड करते समय पानी की ज़रूरत रहे तभी ऐड करें और इस तरीके का क्रीमी पेस्ट बना ले। इसे अब साइड में रखते हैं। अब एक पैन ले, पैन गरम हो जाए उसमें घी ऐड करें। आप इधर बटर का भी यूज कर सकते हैं। मैंने 2 चम्मच जितना घी इधर ऐड किया है। फिर इसमें काजू को ऐड करें। मैंने लगभग 150 ग्राम काजू यूज किए हैं। और गैस को लो फ्लेम पर रखकर काजू को रोस्ट कर लेना है और बीच बीच में चम्मच से मिक्स करेंगे जिससे काजू बेस पर जले नहीं। और इसे आप लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे तो काजू का टेस्ट और टेक्सचर क्रंची आएगा और ग्रेवी में ये रोस्टेड काजू ऐड किया तो टेस्ट और भी ज़्यादा आएगा। अब आप देख सकते हो कि ये हल्का ब्राउन हो गया है। इसे एक प्लेट में निकालेंगे और आप देख सकते हो कि ये किस तरीके से काजू रोस्ट हो गए हैं। बस इतना ही काजू को ब्राउन होने तक भून ले। अब इसे हम साइड में रखते हैं। अब सब तैयारी हो गई है। अब काजू मसाला का हम मसाला बनाएंगे। तो इसके लिए एक बड़ी कढ़ाई ले और इसमें 2 चम्मच जितना घी ऐड करें। फिर ऊपर से 2 चम्मच ऑयल ऐड करें। ऑयल गर्म हो जाए तुरंत इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करें। जीरा चटकने लगे तब 2 तेजपत्ता, 4 हरी इलायची, दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े डालकर मसालों को भून ले। फिर इसमें फाइन चॉप किया हुआ अदरक ऐड करें। लगभग मैंने 2 चम्मच अदरक यूज किया है। फिर 2 चम्मच लहसुन को भी फाइन चॉप करके यूज करें और इसे भी अब भून लेंगे ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन है वो निकल जाएगा। फिर 2 हरी मिर्च, इसे भी इस तरीके से फाइन चॉप करके ले और मिक्स कर ले। बस अब इसे 1 मिनट तक भून ले ताकि सारा कच्चापन है वो निकल जाएगा। अब ये अच्छे से भून चुका है। अब इसमें 3 मीडियम साइज के प्याज को फाइन चॉप करके ऐड करें। इसे भी भून लेंगे जब तक ये हल्के ब्राउन नहीं होते। अब प्याज हल्का ब्राउन हो गया है। इसमें अब 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे।
अदरक लहसुन ज़्यादा यूज़ करने से काजू मसाला बहुत अच्छा बनेगा और टेस्ट एकदम बढ़िया निकल कर आएगा। अब इसे भी भून लीजिए जब तक इसका रॉ स्मेल है वो निकल नहीं जाता। अदरक लहसुन प्याज अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच कोल्हापुर की चटनी, अगर आपके पास नहीं हो तो लाल मिर्ची पाउडर भी ऐड कर सकते हो। फिर 1.5 चम्मच जितना जीरा पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर डालकर सबको मिक्स करेंगे। आपको कोल्हापुरी की चटनी कैसे बनती है वो जानने के लिए मैंने इसका वीडियो भी बनाया है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब ये मसाले अच्छे से भून गए हैं। फिर इसमें 1/4 कप जितना गर्म पानी ऐड करें और मसालों को मिक्स करके कुक करें। आप देख सकते हो कि मसालों में से ऑयल भी निकलना चालू हो गया है। फिर इसमें 2 फाइन चॉप किए हुए टमाटर ऐड करें और इसे भी मसालों में मिक्स करें। मिक्स होने के बाद इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करें। मैंने हाफ चम्मच जितना नमक ऐड किया है। अब नमक ऐड करने से टमाटर जल्दी कुक होंगे और सॉफ्ट बनेंगे। इसे मिक्स करें और 1 मिनट तक कुक कर ले। ऊपर से फ्रेश धनिया डालकर इसे भी मिक्स करें। ये मसाले भूनते वक्त बहुत अच्छी खुशबू निकल कर आती है। अब आप देख सकते हो कि मसालों में से ऑयल सेपरेट होने लगा है। अब इसके ऊपर लिड रखकर इसे 1 मिनट कुक करें। 1 मिनट के बाद आप देख सकते हो ऑयल पूरा सेपरेट हो गया है। इसमें हमने टमाटर यूज किया था वो भी पूरा गल चुका है। ऊपर से चम्मच की मदद से इसे स्मैश करेंगे जिससे टमाटर का टेक्सचर सॉफ्ट हो जाएगा। फिर इसे मिक्स करते करते 1 मिनट कुक करेंगे। सारे मसाले अभी अच्छे से कुक हो गए हैं। ऊपर से फ्रेश धनिया डालकर मिक्स होने के बाद इसमें प्याज और काजू का पेस्ट ऐड करेंगे। और इसे ग्रेवी में मिक्स करें। ग्रेवी का कलर धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। जैसे सब्जी में हम फ्रेश क्रीम ऐड करते हैं बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। और ये सब मिक्स होने के बाद आप देख सकते हो कि ये कितना फ्रेश कलर निकल कर आया है। बस इसे 1 मिनट कुक होने दे। 1 मिनट के बाद इसमें ऊपर से कसूरी मेथी, हाफ चम्मच गरम मसाला डालकर 2-3 चम्मच फ्रेश क्रीम ऐड करें और मिक्स करें। फ्रेश क्रीम से ग्रेवी का एक रिच फ्लेवर निकल कर आया है। सारी चीजें मिक्स हो गई है और खुशबू बहुत अच्छी निकल कर आ रही है और ग्रेवी क्रीमी और गाढ़ी बनी है जैसा हमें चाहिए। अब इसके ऊपर हरा धनिया डालें और मिक्स करें। धीरे धीरे ग्रेवी में से ऑयल सेपरेट होने लगेगा। तब घी में रोस्ट किए हुए सारे काजू ग्रेवी में ऐड कर देंगे और ग्रेवी में मिलाएंगे। और आप देख सकते हो कि ग्रेवी का वो रिचनेस क्या मस्त लग रहा है। सारे मसाले परफेक्ट कुक हो गए हैं। ग्रेवी में डाले हुए काजू कितने मस्त लग रहे हैं। बस इसे अब फ्रेश धनिया से गार्निशिंग करेंगे और मिक्स कर देंगे। और लो, तैयार है हमारा ये रिच और क्रीमी काजू मसाला। अगर आपको काजू करी बनाना हो तो इसमें पानी ऐड करें और ग्रेवी और पतली बनाइए तो हो जाती है काजू करी। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। आप मार्केट से होल काजू खरीदते हो तो ये आपको थोड़े महंगे मिलेंगे। आपका बजट कम हो तो आप इसमें टुकड़ा काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और टेस्ट तो वैसा का वैसा ही आएगा। अगर आपको ग्रेवी में बटरी फ्लेवर पसंद हो तो इसमें 1 क्यूब बटर भी ऐड कर सकते हो। इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। बस मार्केट से काजू खरीदो और इस क्वांटिटी का काजू मसाला घर पर बना लो। इतने क्वांटिटी में घर के 5-6 लोग आराम से पेट भरकर खा सकते हैं। तो जल्दी जल्दी अपने घर पर इसे बनाइए और एंजॉय कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और जो लोग सोचते हैं कि काजू मसाला सिर्फ होटल में ही अच्छा बनता है, आपने एक बार इसे बना के खा लिया तो आपकी सोच बदलेगी
और कम खर्चे में आपके सारे घर वाले इसे पेट भर के खा सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही स्वादिष्ट रेसिपीज लाते रहेंगे। नीचे कमेंट्स में बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और नेक्स्ट रेसिपी आप कौन सी देखना चाहते हो। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और स्वादिष्ट खाना बनाते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।